और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब को, जो आज से आपको एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं 8 वार की। 8 वार में से पहला वार आज सोमवार। क्या है सोमवार का संदेश, आइए सुने युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश हमारे जीवन को पवित्र पावन बनाने की विधि शक्ति युक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। बात हम शुरू करें आज के वार की, उससे पहले एक बात आपको पूछो। आप सच सच बताओ, आपको ठंडी पसंद है या गर्मी पसंद है? ठंड पसंद है या गर्मी पसंद है? शीतलता या उष्णता? पसंद क्या है? ठंडी पसंद है। क्यों? वो शीतलता हमें सुकून देती है। क्या देती है? सुकून देती है। सुकून का अर्थ होता है एक प्रकार से प्रसन्नता। यानी मैंने ऐसे ऐसे महानुभाव देखे हुए हैं कि जो भरी गर्मी में टेम्परेचर जो है वो 40 को पार कर चुका है, 42, 43, 44 टेम्परेचर है। ऐसे में भी कंबल ओढ़ करके सोते हैं। ऐसे में भी क्या करते हैं? लेकिन एसी लगाकर। उनको ओढ़े बिना नींद नहीं आती, लेकिन एसी लगाकर सोते। ठंडक उनको भी चाहिए। इतनी गर्मी में इतना कंबल ओढ़ के है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहे वो? एसी लगा करके सो रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के बुजुर्ग शिष्य थे, राजस्थान राणावास के कटारिया परिवार के ही थे वो। पुष्प ऋषि जी महाराज साहब, दीक्षा पूर्व उनका नाम पूसाराम जी था, पूसालाल जी था। वो लिखा हुआ था इसलिए हम पढ़ते थे, नहीं तो उनकी दीक्षा हुई तब तो शायद मेरा जन्म भी नहीं था। उसके पहले की उनकी दीक्षा थी। 49 की दीक्षा हो गई और 67 का तो जन्म था मेरा। तो वो पूसालाल उनका नाम उनके ऊपर गुदा हुआ था। उस समय में पुराने लोग जो है वो किसी उद्देश्य को लेकर के क्या करते थे? हाँ, नाम खुदवाते थे। अब क्या होता है? फैशन हो गया है, ट्रेंडिंग। क्या कहते हैं उसको? टैटू। अबे टैटू नाम हो गया उसका। पहले उसको गोंदना कहते थे, खुदवाना कहते थे, अलग अलग नाम होते थे, क्योंकि प्रक्रिया वही होती है। नाम कुछ भी दे दो ना जी। आप चाहे दूध कह दो, आप चाहे पालू कह दो, आप चाहे मिल्क कह दो, आप चाहे पय कह दो, चीज तो वही की वही है। वैसे ये टैटू आजकल फैशन हो गया है। मेरे पास एक माता जी अपने बच्चे को लेकर आई, मार साहब इसको समझाओ, इसकी बहुत जिद है, इसको टैटू निकालना है। मैंने कहा क्या कहूं मैं अब ऐसे ना कि इनके दिमाग में जो धुन सवार होती है वो कुछ अलग ढंग से होती है। किसी का कोई आइकॉन होता है, किसी को क्रिकेट पटु अच्छे लगते हैं, क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं, किसी को फुटबॉल प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, किसी को टेनिस प्लेयर्स अच्छे लगते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है। अभी वो उनके ना खेल को तो पसंद करते ही है, लेकिन खेल के साथ साथ उनके स्टाइल भी चाहिए। बीच में कई लोग जो है ना बीच में बाल रखते थे खड़े करके, और आसपास में उनके बाल ये पूरे प्लेन हुआ करते थे। तो मैंने पूछा ये क्या है?
बोले ये स्काइप वाला है, स्काइप या कुछ ऐसा था, उसका स्टाइल था कि बालों का। बोले क्या है, तो बेकम 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 वजह से। बेकम पुकम क्या, इनको पता, हमको नहीं समझता है। हमारा तो एक ही स्टाइल है, या तो बाल रखो या तो निकाल दो, बस, तीसरा स्टाइल ही नहीं अपना। एकदम फ्रेश और एकदम कॉमन, एकदम सिंपल स्टाइल अपना। यह किसी को पसंद ही नहीं। हमारे जैसी शैली किसी को पसंद नहीं है। भाई सिंपल रहो, सादे रहो, अच्छा है ना, नजर नहीं लगेगी किसी की। अभी एक जन आया मेरे पास में, मुश्किल से वो मुझे देख पा रहा था क्योंकि बाल उसके कपाल से नीचे आकर के आंख तक आ गए थे। मैंने कहा भाई तू क्यों अपना कपाल ढके हुए? अरे ये हमारा भाग्य स्थान है, क्यों अपने भाग्य स्थान को लगा? ये ललाट जो है ना, चलो बात वहां पर पहुंच गई बराबर। मैं जिस बात की आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, बात वहां बराबर पहुंच गई। हमारे यहां ललाट को उपमा किसकी दी है पता है? किसकी उपमा दी है ललाट को? इसको अर्धचंद्र की उपमा दी। नीलाड दीपे अर्धचंद्र टिको, उड़पति पूरण सो मुख नीको। तीर्थंकर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए वो इस सूत्र के आधार से पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज सब कहते हैं कि ललाट ऐसे जैसे अर्धचंद्र का टीका किया हो और मुख ऐसा जैसे पूर्ण चंद्रमा का आकार हो। उड़ुपति यानी चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा की तरह से मुख नीको, नीको यानी फुटरो, आपाणी भाषा में राजस्थान री फूटरो केवा आपा, जो फूटरो तो वो नीको, घणो बढ़िया चोखो। तो ये चंद्र की उपमा दी जाती है। और आज का जो वार है, 7 वारों में सोमवार। सोम इसे संस्कृत में पर्यायवाची शब्द चंद्र भी है। चंद्रवार, शशिवार, सोमवार, ये सभी समान अर्थक है, एक ही दिन को बतलाने वाले हैं। सोम का अर्थ भी चंद्र। चंद्र जो है वो क्या है? शीतलता प्रदान करने वाला है। कितना भी गर्मी का मौसम हो, अगर चांदनी रात है, चांद आसमान में खिला हुआ है और खुले आसमान के नीचे आप यदि कभी सोए हो तो आपको पता चलेगा कि शीतलता क्या होती है। एसी में रहने वालों को तो ना चांद पता ना सूरज पता। हम लोग एक घर पे रुके थे। अब कई बार ऐसा मौका आता है, स्थानक नहीं हो या कुछ ऐसे प्रसंग होते तो किसी घर पे रुकने का काम पड़ता है। एक घर में रुके तो वहां पर कमरे में सोए थे हम लोग गुरु भाई, हम संत लोग थे। अब रात को सोते हैं, इससे पहले देखा तो ऊपर चांद तारे चमक रहे। मैंने कहा अपन तो कमरे में सोए, चांद तारे कहाँ से आ गए? फिर पता चला कि वो रेडियम के लगाए हुए। हे भगवान, अब वही देखो, आजकल तो वही देख करके आप लोग जी रहे हो। आप तो भी खैर कोई ना कुछ चीजें नेचुरल देखे हुए, लेकिन बच्चे तो सारे वो आज वो चित्र देख करके, अब चित्र भी नहीं, यूट्यूब देख करके समझ रहे क्या चीजें होती है। उनको वास्तव में क्या है, नेचुरली वो कैसे होते हैं, दे डोंट नो। लेकिन हमने बचपन में इस चीज को अनुभव किया हुआ है, आज भी याद आता है। जब हम छोटे थे, नानी हाउस गए थे। आप कहोगे हमारे साथ थानी ज्यादा है। अब माने तो मैं कहीं बच्चा साथ ज्यादा बोले वास्ते आवे ध्यान गुंडा से यूं कहीं नहीं। तो वहां गए थे, छोटे से गांव में रहते थे और एक मंजिला ही मकान था, ऊपर छत थी, नीचे घर था, बस इतना ही। 2 मंजिला मकान नहीं, पुराने टाइप का घर था। और उस छत पर हम लोग जब सोने के लिए जाते थे सब जने, गर्मी के दिन, छुट्टियों के दिन थे स्कूलों के, बहुत बचपन की बात है। तो वहां पर जो है शाम को एक घड़े में, पीतल के घड़े में दूध आता था। खेत में गाय भैंसे थी, वहां से दूध आता था। अब गाय भैंस का उस समय पता नहीं और जानता नहीं था, तो अब मामा को पूछना पड़ेगा। लेकिन खैर
जो भी होंगे, दूध आता था। अब ये सब आपके ना अलग अलग। अब इसमें तो मिल्क 1 मिल्क 2, मैं बोला ये भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है। ये ऐसी गाय का दूध हो तो वो 1 और ऐसे 2, कुछ कुछ आपके तो क्या आजकल जितना साइंस प्रगत हो रहा है, आपका खान पान भी उतना ही अलग ढंग से बदल रहा है। मैं प्रगत नहीं कह सकता हूँ, वो प्रगत तो आपको पता, मैं कैसे कहूँ ना। लेकिन ये जो है हमने देखा, वो लेके आते थे, पीतल के ग्लास हुआ करते थे, स्टील भी नहीं था, इतना स्टील का प्रचलन नहीं था। अब तो स्टील भी पीछे चला गया, टपरवेयर आ गया, प्लास्टिक आ गया। और वो आपका फ्री, कौन सा फ्री आता है, वो क्या फ्री आता है, वो स्टिकिंग वो आते हैं जो फ्राई आते हैं, वो स्टिक फ्री क्या कुछ, नॉन स्टिक, हाँ वो आ गया जमाना आपका। और उसमें केमिकल लगते, वो गर्म होने के बाद में साइंस बोलते रहता है इनाऊ कैंसर हुए, उनाऊ कैंसर हुए। फिर जब हमको होता है, हमारे साहब हम तो कुछ ऐसे नहीं ना, हम तो इतना अच्छा जीते, कैसे हो गया? अरे क्या हो गया? आप हम जो खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, जिसमें खा रहे हैं, जिसमें बना रहे, किसमें क्या हमारे अंदर जा रहा है पता ही नहीं है। बस जब तक हम स्वस्थ है खैरियत मना लो। यावत् स्वस्थम इदम देहम यावन मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यति। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मौत निकट नहीं आई है, तब तक जो तुमको अपने हित में, आत्मा के हित में कार्य करना है कर लो। कब ये मामला जो है एकदम से हाँ रफा दफा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो है कि उस समय में वो पीतल का ग्लास हुआ करता था, थाली भी पीतल की थी। हमारे जो संसार पक्षी नानी जी थे ना, वो कभी भी कप में, बाउल में चाय नहीं पीते थे। वो चाय किस में पीते थे? हाँ, थाली में चाय डाल करके वो चाय पीते थे। हम लोग सिर्फ उपवास के पारने में घी दूध ऐसा पीते थे, बाकी नहीं। लेकिन वो पीतल के ग्लास में दूध पिया, फिर चांदनी जगह वो रात में वहां पर खेत में, वो घर पे छत पर सोए, कोई किसी प्रकार के फैन की, एसी की जरूरत ही नहीं। गांव था, शुद्ध हवा। हम लोग अभी यहां पर नहीं, पर हैदराबाद में थे हम लोग, विचरण करते हुए एक जगह रुके थे, एक भाई के मकान में रुके थे। तो वो भाई ने कहा, हमारा साहब आपको ये जो ज्यादा गर्मी महसूस होती है ना, उसका कारण हम लोग हैं। मैंने कहा आपके कारण हमको गर्मी महसूस होती है, ऐसा कैसे? बोले मार साहब हम लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बिना एसी के हमारी गाड़ी, अब वो एसी की गर्म हवा कहाँ जाती है? हाँ वो सब हमको ही मिलती है। हाँ आपको एसी है, हमको वो है, हमको वो बाहर का एसी है। हमारे एक परिचित भाई को मैंने मजाक में कहा, उनके वहाँ पर जो है उन्होंने हाफ रेट में मिल रहे थे तो एसी लगा लिए, छोटा सा घर, उसमें 4 एसी लगाए। मैंने कहा भैया जी अभी आपने एसी लगाए, ठंडी इतनी है, क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, एसी बंद रखे। मैंने कहा उल्टा करके लगाओ, गर्म हवा अंदर आएगी। ये सब हमको देते हैं। लेकिन वह एक तरह से जो है उस समय प्राकृतिक, तो चांद की जो शीतलता है, सोमवार संदेश देता है कि आज का दिन आपको कूल रहना है, बहुत जरूरी है। संडे बहुत तप लिए, आज थोड़ा सा ठंडे रहो, कूल रहो, क्योंकि वर्किंग शुरू हो रहा है। संडे छुट्टी थी, खूब मौज मस्ती हो गई, अब मंडे में वर्किंग डे आ रहा है। पहले कूल एंड काम रहो। दिन की शुरुआत हो, वार की शुरुआत हो, या किसी कार्य की शुरुआत हो, ठंडक से करो। सोमवार संदेश देता है स्टार्ट विथ कूलनेस। अगर आप ठंडे से शुरू करोगे, यानी ठंडे दिमाग से हो, नहीं तो कहोगे हमारे साहब ठंडे रह गए तो हम लोग खड़े भी नहीं रह सकेंगे, पड़े रह जाएंगे। ऐसा नहीं, ठंडा दिमाग, पांव गरम, पेट नरम और सर ठंडा, पुराने लोग कहते थे, हमेशा ध्यान रखो। सोमवार संदेश दे रहा है। आपको पता होगा कि जो शिवजी का चित्र होता है, कहीं आपने पेंटिंग देखा होगा, कहीं उनकी प्रतिमा को देखी होगी। ये भी परिसर अपना कौन सा है, जहां AMK में आप और हम बैठे हैं, ये परिसर किसका है? गंगाधीश्वर मंदिर। हाँ गंगाधीश्वर है।
गंगाधीश्वर यानी शिव जी है। तो गंगाधीश्वर जो है, गंगाधीश्वर की जो माथे पर चोटी बंदी होती है, उस चोटी के साथ क्या होते हैं? चंद्र लगे हुए हैं, आधा चंद्र। किस लिए? ठंडा चाहिए, दिमाग ठंडा रहना बहुत जरूरी है। आप देखो शिवलिंग जहां भी होता है वहां ऊपर में एक घड़ा रखा होता है जिससे निरंतर वहां पर जलाभिषेक होता है। सोमवार शीतलता का संदेश लेकर आया हुआ है कि जितना आप ठंडे से काम करोगे, याद रखना कभी भी अगर ठंडा और गर्म दो लोहे को एक दूसरे के साथ टकराया जाए तो टूटेगा कौन सा? गर्म लोहा। ठंडा लोहा टूटता नहीं, गर्म लोहा टूट जाता है। हमें कूलनेस का, शीतलता का संदेश देने वाला सोम है मन का स्वामी, घट घट का अंतर्यामी। सोम है मन का स्वामी, घट घट का अंतर्यामी। मृदुता शीतलता दाई, अमृत घट देने वाला। वारों का नाम अनोखा, सबका है अर्थ निराला। महिमा इसकी हम जाने, जीवन में कर ले उजाला। वारों का नाम अनोखा। सोम है मन का स्वामी, चंद्र का और एक विशेष ध्यान में रखना। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि सोम चंद्र ये मन का कारक है। जिसका चंद्रबल मजबूत हो उसका मनोबल मजबूत, और जिसका चंद्रबल कमजोर उसका मनोबल बिल्कुल एकदम से कम हो जाता है। उसमें वह दृढ़ संकल्प नहीं रह पाता है, दृढ़ता नहीं रहती है। चंद्र जो है वो हमारे मन की दशा को नियंत्रित, निर्धारित करने वाला, बतलाने वाला। हमारे यहां आप देखेंगे कि बीज, पांचम, आठम, 11, 14 ये 5 तिथियां विशेष रूप से आराधना के लिए मानी गई। इसमें भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये जो तिथियां है, इन तिथियों को चंद्रमा की इस स्थिति के कारण से जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही मन में उतार चढ़ाव चलते हैं, अनेकों आवेग आते हैं। इन तिथियों को यदि हम व्रत प्रत्याख्यान करें, इन तिथियों को यदि 4 खंडों का पालन करें। 4 खंड पता है? हाँ, ब्रह्मचर्य पालन, रात्रि भोजन त्याग, कच्ची लीलोत्री त्याग और सचित्त 4 न, सचित्त पानी का त्याग। ये 4 खंड हमारे यहां इसको पारंपरिक रूप से बहुत महत्व दिया गया। अभी क्या है, हम लोग ना थोड़ा सा नए इसमें आ गए। अभी आपको अमुक दिन एकासना करना है, खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, ये पता है, लेकिन ये नहीं पता है उससे आपको लाभ होगा या नहीं, ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं उन चीजों को इतना समझता नहीं हूं भाई। जो मुझे कई लोग कहते हैं हमारे साथ थे हो कि नहीं, मैं कहता हमजे को नहीं कहीं करा, लेने के देने पर जा, जेनो काम तेने था, बीजा करे गोता खाए। अपना काम नहीं, अपने समझता नहीं, अपन उसमें पढ़ते नहीं। लेकिन ये तो हमारे गुरु परंपरा से, या हमारे महापुरुषों से, यह हमारे बुजुर्गों से मिली हुई शिक्षा है कि इन 5 तिथियों को जो 4 खंड का पालन करे वो अशुभ आयु का बंध टाल सकता है। आप किसी भी परंपरा के साधु संतों को पूछ लो, इसलिए महत्व है। और ये तिथियां क्यों? चंद्रमा, क्योंकि इस समय में हमारे मन में जो एक प्रकार से आवेग होते हैं,
वे आवेग ही हमारे भीतर में कई प्रकार के भावों के उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं। हमारे अप्रशस्त भाव, अगर हम उस समय किसी अप्रशस्त कार्य में, अप्रशस्त यानी जो सबके द्वारा, हमारे महापुरुषों द्वारा, हमारे तीर्थंकरों द्वारा, हमारे ज्ञानियों द्वारा स्वीकृत सम्मत नहीं है, वो अप्रशस्त, विच इज नॉट ऑथराइज्ड। जो ऑथराइज्ड है वो प्रशस्त। आप कोई भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हो, ऑथेंटिक डालते हो या पायरेटेड डालते हो? हाँ, सस्ता है, पायरेटेड सस्ता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस से जुड़ा हुआ ऐसा कंप्यूटर है तो आप कौन सा डालोगे उसमें सॉफ्टवेयर? ऑथेंटिक ही डालोगे। वैसे ही ये हमारे जो है, जो साधनाएं हमारे ज्ञानियों ने कही है, वो साधना जिन बातों को टालने के लिए कहा है वो अप्रशस्त, और करने के लिए कहा वो प्रशस्त। प्रशस्त यानी जो बड़ों द्वारा ऑथेंटिक है, और अप्रशस्त यानी जो पायरेटेड या अनऑथेंटिक है, अनऑथराइज्ड है। ऐसी जो चीजें अप्रशस्त, तो अप्रशस्त कार्यों को टाले, प्रशस्त कार्यों को करे। नहीं भी कर सकते तो अप्रशस्त कार्यों ने, शांत से रहो ना, फिर सामयिक कर लो, पौषध कर लो, दया कर लो, संवर कर लो, बस ओके भाई, हमको करना ही नहीं, इस सब क्रिया में पड़ना ही नहीं। उतने के लिए त्याग, पूरा जीवन नहीं कर सकते, उतनी देर के लिए त्याग। समझे हम क्यों ये होता है? तो ये सोमवार हमारे जीवन में शीतलता देने वाला, हमारे आवेगों को नियंत्रित रखने की ऐसी प्रेरणा देने वाला। क्योंकि ये चंद्रबल यदि आपका मजबूत है तो आप अपने मन में उठने वाली किसी भी प्रकार की ऐसी उन विकृत तरंगों को रोक करके प्रशस्त भावों में रमण कर सकते हो। मन की इस चंचलता को ध्यान में रख करके ही कवि ने कहा, जैसे जैसे मन को पकड़े, जैसे जैसे मन को पकड़े, मन उड़े आसमान में। कैसे कैसे ओ गुरुवर मन लगाए ध्यान में। कैसे ये मन है, इस मन को नियंत्रित करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, चंद्रबल ये बढ़ता है संकल्प से। अगर कभी कहीं आपको कोई कहे, आती है उसकी कई चीजें आपको भौतिक रूप से भी मिलती है। मुझे एक परिचित भाई मिले, उन्होंने कहा हमारा साहब ये बराबर है कि कई प्रकार की साधना आराधनाएं होती है, जप होते हैं, ये होती है सारी चीजें, इनसे व्यक्ति काफी कुछ अपने स्थितियों को सुधार सकता है। क्योंकि स्ट्रगलिंग तो एवरीबडी है, जितने संसार में सभी स्ट्रगलिंग है, साधु हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, सभी स्ट्रगलिंग रहते। तो उनको शॉर्टकट में क्या है, कोई ऐसे उस राशि से जुड़ा हुआ एक रत्न जो पहन ले तो काफी कुछ उसमें फर्क पड़ जाता है। हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूं, जानकार लोग कहते ठीक है, क्योंकि यह आराधना का मार्ग है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो इतना कहाँ करे, उसकी वजह कोई शॉर्टकट बता दो ना हमारा साहब, इतना सा काम हो जाता है, बस ठीक है, घणो चौको करे हमारा साहब, बहुत बढ़िया होगा, होगा उसमें भी होगा, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन ये आराधना साधना का जो हमारे यहां पर एक संकल्प का ये दिया गया है, माध्यम दिया गया है हमारे चंद्र बल को मजबूत करने कि यदि हम संकल्प बल हमारा रखे, छोटे से संकल्प से शुरू करें और उस संकल्प को पूर्ण करें। छोटा सा संकल्प इस रूप में शॉर्ट पीरियड वाला हो, शॉर्ट टर्म वाला हो, थोड़ी सी चीजों का हो, मिनिमम हो, वो छोटा सा। बाकी संकल्प नहीं होता है, संकल्प संकल्प है छोटा। आप संकल्प को मत समझना,
जैसे आप कहते हैं वो स्थानक हमारे रुकने के लिए बना है, हमारे रुकने के लिए नहीं, हमारे पास आने वाले जो श्रावक श्राविका है उनको धर्म आराधना करते समय में कोई ऐसा उच्च स्थान हो जहां पर साधु संत रुके, इसलिए स्थानक होता है। लेकिन शॉर्टकट में आप क्या कहते हैं, हमारा सारा वास्ते ठानक बने रहे, तो ठीक है, वो आपकी व्यवहार की भाषा है। हमने उसको ही क्या कर लिया, कई बार अपने स्वयं के श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए एक तरह से बहाना बनाते, छोड़ दो। तो ये जो है जैसे वो होता है वैसे ही संकल्प छोटा, यानी जो साइज में छोटा हो, बाकी संकल्प संकल्प है। जैसे एक बालक हो, एक बुजुर्ग हो, इंसान इंसान है, वैसे ही संकल्प संकल्प है, उसमें ताकत है, सामर्थ्य है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म का संकल्प यदि पूरा नहीं कर सकते हो, जैसे आजकल आपके ये मोटिवेशनल ऐसे एरा में कहा जाता है, ये सब मोटिवेशनल का आज बहुत जबरदस्त ये चल रहा है, एरा चल रहा है, लाखों उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। वहां जैसे कहा जाता है कि पहले आपको क्या करना है, अपना गोल तय करना है, और फिर उस गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल उसमें तय करने हैं और अपना सफर आगे बढ़ाना है। आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। दो तरह के गोल बनाने, एक वो गोल जो फाइनली हमको वर्षों बाद पहुंचना है, और एक वो गोल जो हम थोड़े समय पहुंच। वैसे ही संकल्प ऐसा लो, आपने कुछ समय के लिए ले लिया और उसको पूरा करो। जो संकल्प किया उसको पूरा करने से आपका संकल्प बल दृढ़ होता है। मैं जबरदस्ती सौगन कईयों को नहीं देता, इसका कारण यही है कि अगर वो व्यक्ति सौगन ले लेता है और नहीं पालन करता है, हमको तो दोष लगेगा ही, हमने जबरदस्ती दी इसलिए। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम उस व्यक्ति को हो जाता है, जिंदगी में कई प्रकार की उल्टी सीधी उतार चढ़ाव वाली बातें आती है, फिर उसको होता है मैं सौगन तोड़ी रास्ते ध्यान रही हो, कहीं मैं सौगन पूरी नहीं कर सकी रास्ते मैंने तकलीफ रहेगी, मैं सौगन पूरा नहीं करो। अब वो सौगन जबरदस्ती दी है, इच्छा से दी है, ये कौन कहेगा। लेकिन संकल्प लिया है तो टूटना नहीं चाहिए, उतना ही लो जितना कर सको, जितना निभा सको उतना संकल्प लो और पूरी ताकत से निभाओ। फिर वो है ना, इधर उधर के बहाने ढूंढे जाते हैं, वो सब गलत चीजें। आगार किस लिए रखे जाते समझ लीजिए, केवल विशेष परिस्थिति के लिए रखे जाते हैं। लोग तो सुख दुख के आगार रख करके पचखान ले लेते, और सुख दुख का आगार रख के कर पचखान कब पालोला, सुख में भी छूट दुख में भी छूट। अब ये ऐसे, ये जो आगार किस लिए रखना है कि जहां आपको कोई पर्याय नहीं बचा है, आफ्टर दैट यू कैन डू इट। और फिर अगर हमने ऐसे आगार का, ऐसी छूट का कभी सेवन कर लिया विशेष परिस्थिति में या गलती से, तो हम उसकी गुरु साक्षी से आलोचना करके शुद्ध बने, प्रायश्चित कर ले। अगर भूल से हुआ है तो मिच्छा में दुक्कड़म कर ले। अगर हमारा विशेष परिस्थिति में हो गया कि जान रहे कि ये गलत हो, ये मैंने पचकान ली हुई है, नहीं कर पा रहा हूं, या मैं ऐसा काम कर रहा हूं, उस समय में हो जाए तो उसको बराबर दिमाग में नोट करके रखो, नहीं तो आपके कागज डायरी में नोट करके रखो। जब कहीं आप किसी भी संस्कृति में जाओ, गुरुदेव मैंने इतना पचकान था पर मारो ये दोष लाग गयो, मैं करनो तो नहीं करो, मैंने जो प्रायश्चित है दे दो, कर लो, छुट्टी हो जाए। संकल्प से हमारा चंद्रबल मजबूत होगा, और चंद्रबल मजबूत होगा तो हम किसी भी काम को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर सकते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने शुरू में आपको पूछा कि आपको ठंडक अच्छी लगती है या गर्मी अच्छी लगती है, देखो अभी हवा चल रही तो हाँ चौको लागे सा, ये तो ठंडक हमारे जैसे शरीर को एक तरह से स्वस्थता, शरीर को सुकून देती है, वैसे ही मन में सुकून शीतलता से आता है। हम सोम का आज का संदेश समझे कि हमारे जीवन में सौम्यता यानी चंद्र की तरह शीतलता आए, हम भी शीतल रहे और हमको देखकर, हमको मिलकर उनको, दूसरों को भी शीतलता मिले। नहीं तो आपा तो घना ठंडा रिया, दूजा ने हाँ चिंटा बरता रिया, तो वो काम नहीं आता है। फिर उसको भड़काते रहे और खुद ठंडे रह गए, नहीं, ये तो हमारे अंदर की विकृति का द्योतक है।
हमारे अंदर की विभाव अवस्था का जो तक है शीतलता, वो स्वयं भी शीतल रहे। आस पास में और आने, आपने पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत को देखा होगा, हमारे मरुधर केशी जी महाराज को देखा होगा, युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब को देखा होगा, आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज को देखा होगा, जिनको मैंने देखा उनका नाम लेता हूँ, बाकी अनेकों महापुरुषों को देखा होगा। उनके आभा में जाओ, आभा मंडल में जाओ, औरा में जाओ, क्या होता था? वो शीतलता का अनुभव होता था। तो वो चंद्रमा जैसी शीतलता, हम इसीलिए उनके गुणों का वर्णन करते कहते हैं, चंदेसु निम्मलहरा, परमात्मा की स्तुति करते कहते हैं, अहो अजस्स सोमया। श्रेणिक महाराज अनाथी मुनि के जिस गुण को देख करके अभिभूत हुए, एकदम से उनके उस औरा में आकर के प्रभावित हुए, वो सौम्यता ही थी। वो सौम्यता आप और हम सभी के जीवन में आए। इन्हीं मंगल भावों के साथ क्या है मंगल बूध आदि सभी, आप लोगों ने क्या है कि इन सभी वारों की, इन सभी शब्दों की, इन सभी की एक एक अपने दिमाग में ना प्रतिमा बना ली है। बस उस प्रतिमा में हम जी रहे हैं। हम ये भी सोचे इनके ये भी अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से इन सभी को हम जैसे अवसरेगा सोचेंगे। सभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे, नमो आर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जणम नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चारोत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।